हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का इन 3 नंबरों की। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे कि बच्चे अक्सर एलसीएम कहते हैं, वो हमें निकालनी है। इसकी एलसीएम नहीं होता, वैसे वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। सॉल्यूशन 1 20570, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करें तो 2 1 इज़ 0 की 0, 2 2 जार 4, बचा 1, 1 7 17, 2 8 जार 16, बचा 1, 1 0 10, 2 5 जार 10। लास्ट में एक ओड नंबर आ गया, इसलिए अब ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट 3 की देखते हैं। 1 + 0 1 + 2 3 8 11 5 16, सारे डिजिट्स को जोड़ा तो 16 बनता है, जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जार 10, लास्ट में इसके 5 है, इसलिए ये 5 से तो पक्का डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। डिविजिबल है मतलब ये नंबर 5 से। 5 2 जार 10 5, अब 2 नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 एक डिजिट आगे ले ली हमने, और फिर भी अगर छोटी वैल्यू पड़ती है डिविजर से तो फिर उसकी 0 आती है, फिर नेक्स्ट नंबर लिया जाता है। तो 28 गया, 5 5 जार तक, बचा 3 5 35, 5 7 जार 35। अब लास्ट में इसके ना 0 है ना 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट फिर इसको 7 से करके देखते हैं। अलग से रफ़ नोटबुक में, रफ़ वर्क में आप इसे करके देखिए, तो ये डिविजिबल है या नहीं है वो पता लग जाएगा। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 2 जार 14, बचा 6 6 5 65, 7 9 जार 63, बचा 2 2 7 27। अब ये 7 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं 7 का यूज़ नहीं करेंगे। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है, 7 के बाद 11 से करके देखें तो इसके लिए रूल है कि 2057, एक ये डिजिट ले लिया, एक डिजिट को छोड़ दिया, एक ये ले लिया, इसका जोड़ 7 आ रहा है। फिर जो बचे हुए 2 डिजिट है या जितने भी डिजिट्स है वो देखिए, इन दोनों का डिफरेंस है, वो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल आए, चाहे 11 आए चाहे 22 आए, तो अगर आता है तो वो 11 से डिविजिबल है। तो फ़िलहाल ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 इज़ 11, बचा 9 9 5 95, 11 8 जार 88, बचा 7 7 7 77, 11 7 जार 77। अगेन ये 11 से डिविजिबल है। 11 1 इज़ 11 7 जार 17, खुद एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हमारी खोज ख़त्म होती है। इसके लिए 20570 बराबर लिखेंगे 2 पावर 1, 5 अकेला है, 5 पावर 1, 11 2 बार आया है, 11 पावर 2 मल्टीप्लाई 17 पावर 1। ये रही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट है 58500। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। कई बार ऐसे टिपिकल क्वेश्चन दे देते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी प्राइम नंबर्स आती है, जैसे कि 17, जैसे 31, तो उस केस के अंदर आपको लगातार डिवाइड करके देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, तब आप इसे ऐसे में कर सकते हैं, नहीं तो NCERT इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं देगी, और या फिर जो स्टैंडर्ड मैथ है तो उसके अंदर भी इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। आ जाता है तो उसे फिर आप कर पाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। 2 0 है तो कम से कम 2 2 और 2 5 तो आएंगे ही आएंगे। 2 0 हटाने के बाद 5 आ रहा है, इसका मतलब 3 बार ये 5 से डिविजिबल होगा। बाकी देखते हैं आगे। 2 से करेंगे, 2 से करने पर 2 2 जार 4, बचा 1 1 8 18, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 0। अगेन 2 से डिविजिबल है, लास्ट में इवन नंबर है। 2 1 इज 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब ये देखते हैं 1 4 5 6 11 2 13 5 18। 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 4 जार 12,
बचा यहाँ पर 2, 2 6 26, 3 8 जार 24, बचा 2 2 2 22, 3 7 जार 21, बचा 1 5 15, 3 5 जार 15। अब इसको दोबारा प्लस करके देखिए, 4 8 12 7 19 5 24, तो 3 से डिविजिबल है। 3 1 इज 3, बचा 1 1 8 18, 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 एंड 3 5 जार 15। अगेन 3 से अब देखते चेक करते हैं, 6 7 6 + 1 7 2 9 5 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 की बारी। 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है। 5 3 जार 15, बचा 1 2 12, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25। फिर 5 से करें, 5 6 जार 30, 5 5 जार, और फिर 5 से करें, 5 1 इज 5 3 जार 15, और ये 13 से डिविजिबल है। तो 5 8 5 0 0 बराबर में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 13 की पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल है। अगर आपने ये किया होगा तो नेक्स्ट टाइम आप इसे जल्दी से कर देंगे, नहीं तो पहली बारी के अंदर ये बहुत टाइम लेता है। 4 5 4 7 0 9 7 1। पहले तो देख के सही उतार लीजिए, गलत उतार लिया तो फालतू में ही मेहनत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने सही उतारा है ये। अब इसको करते हैं, पहले पहल करेंगे 4 5 9 4 13 7 20 29 36 + 1 37, सबको जोड़ा 37 आया। 4 5 9 4 13 7 20 29 36 37, तो 3 से डिविजिबल नहीं है 37, तो ये 3 से नहीं लेंगे। 2 से तो वैसे ही नहीं है, लास्ट में इसके ओड नंबर है। 5 से भी नहीं है, लास्ट में इसके क्या आ गया, हाँ, ना तो 5 है ना ही 0 है। तो फिर 5 के बाद 7 पहले करके देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 4 5 वैसे ही करते हैं डायरेक्टली। 7 5 जार 35, 7 6 जार 42, थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7 6 जार 42, बचा 3 3 4 34, 7 4 जार 28, 28 बचा 6 6 7 67, 7 9 जार 63, बचा 4 4 0 40, 7 5 जार 35, बचा 5 5 9 59, 7 8 जार 56, बचा 3 3 7 37, 7 5 जार 35 एंड 7 3 जार 21। ये आया है 7 से डिवाइड करने पर। 6 4 9 5 8 5 3। अब दोबारा से 7 से करके देखेंगे। 7 9 जार 63, बचा 1 1 9 19, 7 2 जार 14, 5 बचा 55, 7 7 जार 49, बचा 6 68, 7 9 जार 63, बचा 5 55, 7 7 जार 49, बचा 6 63, 7 9 जार 63, 9 2 7 9 7 9, 7 से डिवाइड हुआ ये। अब फिर 7 से चेक करें। 7 1 इज 7, 7 3 जार 21, 1 7 17, 7 2 जार 14, 3 बचा 3 9 39, 7 5 जार 35, 4 बचा 47, 7 6 जार 42, 5 बचा। अब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 है। तो 11 के लिए मैंने आपको कहा था कि एक डिजिट छोड़कर एक डिजिट, ये फिर ये और ये नंबर्स लेंगे। 9 7 16, 16 7 कितना होता है 23, 2 अब बचे हुए 2 9 और 9 9 9 18 to 20, माइनस करें 3 आता है, ना तो 0 है ना 11 का कोई मल्टीपल, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 13। 13 से इसको डिवाइड करें। 13 5 जार 13 6 जार। आपको टेबल लिखनी होगी अगर आपको टेबल लर्न नहीं है, और अगर लर्न है तो ध्यान से करना पड़ेगा इसको डिवाइड। ठीक है, 13 7 जार 91, बचा 1 1 7 17, 13 1 इज 13, बचा 4 49, 13 3 जार 39, बचा 10 107, 13 7 जार 91, 13 8 जार 104। ठीक है,
फिर 3 बचा 39, 13 3 जा 39, तो 13 से डिवाइड करने पर अब हमें मिला 71383। फिर 13 से डिवाइड करें इसको, और एक करके दिखना था पहले, अब यहाँ कर लेंगे। 35 65 बचा 6 63, 13 4 जा 52, बचा 11 118, 13 9 जा 117, बचा 1 1 3 13 1, तो 5491। अब 13 से फिर से करके देखें। 13 4 जा 52, 2 9 29, 13 2 जा 26, 3 1 31, 31 13 टेबल पे नहीं आता, 13 का ओके हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है प्राइम नंबर 17। 17 से करके देखें। 17 3 जा 51, बचा 3 39, 17 2 जा 34, बचा 5 1 51, 17 3 जा 51, 3 2 3, तो 17 से डिविजिबल है। अगेन 17 से डिवाइड करें। 17 1 इज़ 17, और यहाँ करके देखते हैं। 17 1 इज़ 17, तो बचा 15 153, 17 9 जार 153 होता है, तो ये आया। तो फाइनली ये हो गया सम, और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिलती है 4 5 4 7 0 9 7 1 इज इक्वल टू 7 दो बार आया है पावर 2, 13 2 टाइम्स है पावर 2, 17 2 टाइम्स है पावर 2, 19 1 टाइम है पावर 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।